और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से। पुलिस ने 35 जमातियों को गिरफ्तार किया है। 30 जमाती विदेशी, 5 भारतीय नागरिक हैं। दिल्ली मरकज या देश के दूसरे मरकजों में शामिल हुए थे। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जज ने कोर्ट के बाहरी कंपाउंड में ही की सुनवाई। श्यामला हिल्स, हमीदिया रोड, निजामुद्दीन इलाके में गिरफ्तारी की गई है। सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, 35 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30 जमाती विदेशी बताए जा रहे हैं और 5 भारतीय नागरिक हैं। दिल्ली मरकज का देश के दूसरे मरकजों में शामिल हुए थे। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया और जज ने कोर्ट के बाहरी कंपाउंड में सुनवाई की। श्यामला हिल्स, हमीदिया रोड, निजामुद्दीन इलाके से गिरफ्तारी की गई है। सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो ये 35 जमाती हैं जो अलग अलग मरकजों में शामिल हुए थे, जिसमें से 30 विदेशी हैं और 5 भारतीय नागरिक हैं। तो सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, 35 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, भोपाल के तमाम अलग अलग हिस्सों से 35 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 30 जमाती जो हैं विदेशी हैं। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन छोटे छोटे देशों के जमाती हैं जो भोपाल में लगातार छिपे हुए थे, अलग अलग मस्जिदों में थे। श्यामला हिल्स, निजामुद्दीन और हमीदिया रोड की मस्जिदों से इन सभी जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। नवीन, ये लोग कब से आए हुए थे और ये कहाँ छुपे हुए थे? जानकारी कैसे मिली सरकार को? और देखिए, बिल्कुल भोपाल पुलिस को खबर मिली कि कई सारे जमाती हैं जो अलग अलग मस्जिदों में कैंप किए हुए हैं, पिछले कई दिनों से यहाँ पर छिपे हुए हैं। और दूसरे रास्तों से भी उनको खबर मिली थी, पुलिस के मुखबिरों के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए भी खबर पहुँची थी। तो उसके बाद टीम बनाकर पुलिस वहाँ पहुँची और सभी को क्वारंटाइन किया और उसके बाद इनका मेडिकल भी कराया गया। मेडिकल कराने के बाद इनको कोर्ट में हाजिर किया गया। कोर्ट में जज साहब ने कोर्ट रूम से बाहर निकलकर, जो कोर्ट का बाहरी कंपाउंड है जहाँ पर साइकिल स्टैंड और मोटर स्टैंड है, वहाँ पर जज साहब ने इनकी सुनवाई की इस पूरे मामले की और जज साहब ने 14 दिन के लिए इनको जेल भेज दिया है न्यायिक हिरासत में। जज साहब को आशंका थी कि अगर ये बाहर रहते हैं, इनको ज़मानत मिलती है तो ये फरार हो सकते हैं, भोपाल से बाहर जा सकते हैं और संक्रमण भी फैल सकता है। तो इस लिहाज से इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब भोपाल के अलग अलग हिस्सों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली 3 जमात हैं, निजामुद्दीन, हमीदिया रोड और श्यामला हिल्स की। ये 3 बड़ी जमातें हैं। 12 और 14 मेंबर्स इन जमातों में थे। तो पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने सभी जमातियों को गिरफ्तार किया और आज इनको कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 14 दिन के लिए इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवीन, यहाँ पर चुनौती ये भी होगी कि अब इनको न्यायिक हिरासत में रखा गया है, तो वहाँ किसी तरीके का संक्रमण न हो, या क्या वहाँ पर भी कुछ एहतियात बरते जाएंगे? देखिए ज्योति, ये सभी जो जमाती हैं, सभी की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। किसी तरीके को खतरे की बात नहीं है, सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और इनको पुरानी जेल में शिफ्ट किया गया है। नई जेल में इनकी शिफ्टिंग नहीं की गई है, पुरानी जेल में इनको शिफ्ट किया गया है, जहां पर इसके पहले भी जो जमाती गिरफ्तार हुए थे वो भी इसी जेल में रखे गए हैं। या यूँ कह सकते हैं जो नए मामलों में जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उनको पुरानी जेल, मछली घर के पास जो जेल है पुरानी, उसमें रखा जा रहा है और सभी की मेडिकल जांच कराने के बाद ही इनको कोर्ट में पेश किया गया। और फिलहाल इन सभी जमातियों की जो रिपोर्ट है वो जो हमें खबर मिल रही है, वो सभी जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव है और किसी तरीके को इस संक्रमण का फिलहाल इनकी वजह से खतरा नहीं है। इसलिए इन सभी जमातियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जो विदेशी जमाती हैं वो कब यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब यहाँ क्या जेल में रहने के बाद क्या इनका जाने का भी इंतजाम होगा या ये यहीं रहेंगे?
देखिए ये लंबे अरसे से हिंदुस्तान में है और लॉकडाउन जब 1 शुरू हुआ उसके पहले से ही ये हिंदुस्तान में थे और इनकी कई सारे जमातियों की जाने की तैयारी भी थी, अपने अपने वतन लौटने की तैयारी थी। लेकिन चूंकि एयर सर्विस कैंसिल हो चुकी थी, इंडिया ने ये बैन लगा दिया था, ना कोई हवाई सफ़र कर पाएगा, ना बाहर से कोई हवाई जहाज के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हो पाएगा। तो इसके बाद से ये सभी तंग हुए, परेशान हुए। काफी एहतियात की जरूरत थी नवीन, क्योंकि निजामुद्दीन के बाद ये मौका था कि सभी को डर है कि कहीं इस तरीके से संक्रमण फैले ना, इसलिए एहतियाती ये कदम उठाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।